सांसद दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय मजदूर इंटक के कार्यक्रम में पहुंचे। मजदूरों को पीड़ा को लेकर कहा, देश में और प्रदेश में मजदूरों के हित का संरक्षण नहीं हो रहा है। गाँव में के महात्मा गांधी मनरेगा का मजदूरों का भुगतान नहीं हो रहा है, उनका काम नहीं मिल रहा है, पलायन हो रहा है और कोई सुनने वाला नहीं। खुलेआम मजदूरों की जो कानून थे वह इन्होंने बदल दिए और राष्ट्रीय मजदूर जो नीति होना चाहिए थी वह जिनेवा इंटरनेशनल कन्क्लेव के अनुरूप होना चाहिए, वह उसका पालन नहीं हो रहा है। 2015 के बाद से समिति की कोई भी बैठक नहीं हुई। दिग्विजय सिंह बीडी शर्मा के परिवारवाद वाले बयान पर कहा, हमारा किसी भी तरफ निशाना नहीं है। लोकतंत्र में जनता जिसको बेचती है उसका वह अधिकार होता है। और साथ में सिंधिया जी राज्यसभा, यशोधरा जी विधानसभा में, वसुंधरा जी विधानसभा में, राजनाथ सिंह, ऐसे अनेक उदाहरण मेरे पास हैं। इसलिए लोकतंत्र में वही चुनकर जाता है जिनको जनता चाहती है। परिवारवाद में ये सामंती प्रवृत्ति का सूचक है। आज के लोकतंत्र में कहीं कोई सामंत नहीं है। सामंत वो है जिसके पास लोकतंत्र में वोट का हक है, यानी आज की डेट में देश हर नागरिक सामंत है। जो रेलवे स्टेशन का नाम कुछ देखिए, ऐसा है जो जनता की मांग आती है उसको मैं करता हूँ। अमित शाह जी ने कहा है कि भारत धर्मशाला नहीं है, कोई भी आके यहाँ रह सकता है। ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि यहाँ पर विकास नहीं हो रहा है, विकास की जरूरत है। ऊर्जा मंत्री जी ने कहा है कि ग्वालियर चंबल अंचल में विकास नहीं हो रहा, जरूरत पड़ेगा तो महाराज मैं आपके महल के सामने धरने में बैठ जाऊंगा, आपको सीमाएं लांघनी पड़ेंगी एक बार फिर। लांगे ना, कौन रोक रहा है? क्या सीमाओं के क्या असर रखेंगे आप? शराब की दुकानों के ठेकों में गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है। फर्जी एफडीआर प्रदेश में शराब की दुकानें फर्जी एफडीआर पर बांटी जा रही हैं। भाई बात यह है, ना मैं शराब का धंधा करता, ना मैं शराब के व्यवसाय समझता, ना मैं ठेका जानता, ना उत्पादन जानता। तो जो इसमें लगे हैं उनसे पूछो। जिलाध्यक्ष की घोषणा कब तक हो सकती है? कांग्रेस की लंबे समय से इंतजार में। तो दोनों पूछ रहे, तीसरा कोई पूछ नहीं रहा है। एक सवाल है आपसे। चोट थी, 100 से ज्यादा घाव थे उस व्यक्ति पर। उस पर किसी प्रकार की आपत्तिजनक अगर टिप्पणी की जाती है तो गलत है। और इसके साथ साथ अगर उस किसी व्यक्ति ने ऐसा कह भी दिया है तो उसके घर पर किसी को भी ये अधिकार नहीं है न्याय में, आज के न्याय में और लोकतंत्र में और संविधान में, कि वो सीधा किसी के घर जाके गिरी को मार दे, ठोक दे, उसका घर जला दे, उसकी गाड़ी जला दे। उसका अधिकार भी किसी को नहीं है। ये है आज मैं प्रदेश स्तरीय इंटक समिति की बैठक के लिए आया हूँ, क्योंकि देश में और प्रदेश में मजदूरों के हितों का संरक्षण नहीं हो रहा है। गांव के महात्मा गांधी नरेगा का मजदूरों का पेमेंट नहीं हो रहा है, उनको काम नहीं मिल रहा है, पलायन हो रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। खुलेआम मजदूरों के जो कानून थे इन्होंने बदल दिए और राष्ट्रीय मजदूर जो नीति होना चाहिए, जो कि जिनेवा इंटरनेशनल कन्वेंशन के अंतर्गत होना चाहिए, तो वो उसका पालन नहीं हो रहा है। 2015 के बाद से त्रिपक्षीय बैठक आज तक नहीं हुई है। इन सब बातों को लेकर हम आज यहाँ बात करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बेरोजगार युवाओं को आकांक्षी युवा कहा है। बीडी शर्मा क्या कह रहा है? मैं ये कह रहा था कि बीडी शर्मा ने आज नॉन पॉलिटिकल यंगस्टर्स के कार्यक्रम में ये कहा है कि परिवारवाद भी देश के विकास में बहुत बड़ी चुनौती और अवरोध है। एक परिवार के 3-3 लोग सदन में बैठते हैं, उनका निशाना कांग्रेस की तरफ। अरे यार, क्या हमारा हाथ किसी की तरफ निशाना नहीं है। लोकतंत्र में जनता जिसको भेजती है उसका वो अधिकार होता है। बिल्कुल नीचे कर ले रहे हैं। और साथ में जी सिंधिया जी राज्यसभा में, यशोधरा जी विधानसभा में, वसुंधरा जी विधानसभा में, राजनाथ सिंह जी उनके पुत्र, ऐसे अनेक उदाहरण मेरे पास हैं। इसलिए लोकतंत्र में
वही चुनकर आता है जिसे जनता चाहती है। परिवारवाद जो है ये सामंती प्रवृत्ति का सूचक है। इसलिए आज के लोकतंत्र में कहीं कोई सामंत नहीं है। सामंत वो है जिसके पास वोट का हक है, यानी कि देश का हर नागरिक आज सामंत है। सिंधिया जी क्वेश्चन तेरा हो गया। वक्फ बिल लेके लाया जा रहा है, कहा इसी सप्ताह में लेकर आया जाएगा। ब्लैक रिबन बांधकर नमाज पढ़ी थी। हम वक्फ बोर्ड जो संशोधित बिल लाया जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। क्यों?